नमस्कार दोस्तों। आज लॉकडाउन का 27वां दिन और अभी भी हम बड़े ही डिसिप्लिन के साथ इस लॉकडाउन में एक दूसरे को साथ दे रहे हैं। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि भारत के लोगों की इस डिसिप्लिन का हमें सचमुच खास तौर पर आभार व्यक्त करना चाहिए। दोस्तों, किसने लॉकडाउन तोड़ा, किसने नहीं तोड़ा, कौन कहां पर क्या हंगामा हो रहा है, इसके लिए बहुत सी मीडिया आपके पास है। और जैसे मैंने पहले ही दिन से कहा था, हम यहां पे कोई नेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे। हमें यह बात करनी है कि हम इसमें से क्या पा रहे हैं, कौन क्या नहीं कर रहा है वाली बात अपने मन से निकाल दीजिए। हम ये ना देखें कि कौन क्या नहीं कर रहा है, हम ये देखें कि कौन क्या कर रहा है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फुल खुशियों के बांटे सभी को, सबका आंगन ये बन जाए मधुबन। ये पंक्तियां जब मुझे याद आ रही थी और जब मैं आपको कह रहा था, तभी एकदम से मुझे एक बात याद आई जो कल मेरे बड़े लंबे वीडियो की वजह से मैं नहीं कर पाया। कल एक व्यक्ति की वर्षगांठ थी, जन्मतिथि थी, जिसे ये दुनिया के करीब 12 लाख लोग हर साल मनाते हैं। 19 अप्रैल 1868 के दिन, मैं माफी चाहता हूं, 19 अप्रैल 1868 के दिन एक व्यक्ति का जन्म हुआ था जिसका नाम है पॉल हैरिस। आप सोचेंगे ये क्या, मतलब क्या इसका सिग्निफिकेंस, क्या मायने रखता है भारत से और हम सब से। दोस्तों, इस व्यक्ति ने अपने प्रोफेशन के साथ 23 फरवरी 1905 के दिन शिकागो में अपने 4 दोस्तों के साथ एक सपना देखा था और उसने वो सपने को संजोया। उसे अपने सपने को वहां पर छोड़ नहीं दिया, लेकिन मुश्किलों के साथ भी उसने अपने सपने को बड़ा किया, उसे नर्चर किया। और यह सपना आज 2020 में 150 देशों में 12.5 लाख से भी ज्यादा सभ्यों के साथ में बना हुआ एक समूह, जो हमेशा स्वयंसेवकों का ऐसा समूह जो हमेशा पूरे विश्व की किसी भी परिस्थितियों में साथ देने को तैयार होता है, जिसका नाम है रोटरी इंटरनेशनल। अब सोचेंगे कोरोना वायरस को और रोटरी इंटरनेशनल को क्या लेना देना है। दोस्तों, जिस दिन कोरोना वायरस का पेंडेमिक सिचुएशन आइडेंटिफाई हुआ, उससे भी पहले फरवरी महीने में रोटरी इंटरनेशनल के ट्रस्टीज ने, या तो रोटरी फाउंडेशन के ट्रस्टीज ने यह निर्णय लिया था कि हम इससे लड़ेंगे, और उन्होंने तुरंत एक बहुत बड़ा फंड इसके लिए निकाला और करीब 150 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में $25,000 के हिसाब से करीब $3.7 मिलियन उन्होंने तुरंत आवंटित किए। और न सिर्फ ये, लेकिन पिछले 1 महीने में
करीब करीब 40 ग्रांट्स के तहत $4 मिलियन से भी ज्यादा राशि अलग अलग देशों में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए संसाधन जुटाने के लिए रोटरी इंटरनेशनल दे चुका है। जिनमें से अगर मैं गुजरात की ही बात करूं तो करीब करीब 150 वेंटिलेटर्स, यह करीब 2 दिन पहले का आंकड़ा है, लेकिन करीब करीब 150 वेंटिलेटर्स रोटरी इंटरनेशनल की इस ग्रांट्स के तहत अलग अलग संस्थाओं को दिए जाने वाले हैं। और इसके अलावा हर एक रोटेरियन मेंबर्स अपने विस्तारों में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जो मदद पहुंचा रहे हैं, वो उसकी वैल्यूएशन का तो कोई हिसाब नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, यही रोटेरियंस ने पीएम केयर्स फाउंडेशन में 25 करोड़ देने का भी बीड़ा उठाया है। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप सोचिए कि पॉल हैरिस नाम के एक व्यक्ति ने 1905 में अगर यह सपना देखा ना होता और उस सपने को संजोया ना होता, उसके पीछे मेहनत न की होती, तो आज इतना बड़ा फाउंडेशन जो हर साल करोड़ों डॉलर्स खर्चा कर रहा है, जिसने 1979 में यह सपना देखा था कि दुनिया को पोलियो मुक्त करना है, जो बस अब इतना सा रह गया है, ऐसे फाउंडेशन को, ऐसे संस्था का जन्म कैसे होता? यह एक उदाहरण है हम सबके लिए कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे सपने होने चाहिए। सपनों को पूरा करने के लिए हमारी एक पैशन होना चाहिए और इसके पीछे लगे रहने के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए। दोस्तों, ये सही कहा है किसी ने कि कौन कहता है नहीं हो सकता आसमान में सुराग? कौन कहता है नहीं हो सकता आसमान में सुराग? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारों, तबीयत से पत्थर उछालने की बात है, अपने आत्मविश्वास के पत्थर को उछालने की। दोस्तों, ऐसे पत्थर मत उछालिए जो किसी को जाकर लगे। ऐसे पत्थर उछालिए कि जो आसमान में सुराग कर सके। अपने आत्मविश्वास का पत्थर, किसी को मदद करने की तमन्नाओं के साथ किया हुआ काम कभी गलत नहीं हो सकता है। दोस्तों, हम भी अपने सपनों को सही करने के लिए लगे रहें। एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात जो मुझे शेयर करनी है, हम कोरोना वायरस से बढ़ते हुए मामलों की बात करते हैं, चिंता करते हैं, ऐसा बात करते हैं कि जैसे भारत में कभी कोरोना वायरस दूर हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, अप्रैल 19, 2020 के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत के 736 डिस्ट्रिक्ट में से करीब 325 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें आज तक कोरोना वायरस का कोई भी केस रजिस्टर नहीं हुआ है। और टोटल रजिस्टर्ड केस में से 46% केसेस पूरे भारत के सिर्फ 18 जिलों में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे लॉकडाउन ने, हमारे लॉकडाउन की मेहनत ने, हमारे इस डिसिप्लिन ने बहुत अच्छा आज तक हमें रिजल्ट दिया है। हम ऐसे ही लगे रहें, अपने ही घर में बैठे रहें, अपने के साथ रहें और हर एक छोटे से छोटे एफर्ट्स को सराहें जो कोरोना वायरस के सामने लड़ने के लिए मेहनत कर रहा है। वो हमारे डॉक्टर्स हों, हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हों, हमारे पुलिसकर्मी हों, हमारे सफाई कर्मी हों, हमारे कोरोना वायरस के हर एक वो वॉरियर्स हों जो चुपचाप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जैसे कि इंदौर में बैठे हुए एक बहन है जिन्होंने बहुत सारे
मास्क बनाकर रोज सबको बांट रहे हैं। हमारे जूनागढ़ के एक भूतपूर्व धारासभ्य हैं जिन्होंने अपनी पूंजी इस कार्य के लिए डोनेट की है। उन्होंने बोला कि अभी मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं कुछ और कर सकूं, लेकिन मैं मेरी जो ये पूंजी है वो देना चाहता हूं। हम अपने हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सरकार को जो भी मदद कर सके वो करते रहें। और पीएम केयर्स में भी अगर आप फंड्स देना चाहते हैं तो हम डोनेट करते रहें। दोस्तों, यह ना सोचें कि हमारे 100 रुपए से क्या होगा, क्योंकि एवरी एफर्ट मीन्स। वजूद सबका है अपना अपना। सूरज के सामने दीपक का न सही, अंधेरों के सामने बहुत कुछ है। हम अपने आशा के दीपक को जलाए रखें। ऐसे ही अपने ही घर में रहें, घर वालों के साथ रहें, मिलकर रहें। वी द पीपल ऑफ इंडिया विल विन अगेंस्ट कोरोना। इंडिया फाइट्स अगेंस्ट कोरोना। अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखें और अपने ही घर में रहें। बी एट योर होम, बी सेफ, बी हैप्पी, बी हेल्दी। घर के बाहर अगर किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं दोस्तों, उनसे खास हिदायत है, वापस एक बार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क पहने रहें, अपने हाथों में ग्लव्स पहने रहें। ध्यान रखें जब वापस घर जा रहे हैं तो घर वालों के लिए खुशियां लेकर जाएं, इन्फेक्शंस लेकर न जाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।